ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सभी को ऑनलाइन? थोड़ा सा रिप्लाई करो जल्दी। यस सर। ठीक है। चलो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना ऑफलाइन। तो देखो अभी लास्ट सेशन तक अपन ने क्या किया था, एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन को अंडरस्टैंड किया होता। हमने hibernate.cfg.xml फाइल क्रिएट की थी। उसके बाद में एक मैपिंग वाली फाइल अपन ने क्रिएट की थी। और मैपिंग फाइल अपन किसकी बनाते हैं, जिसका टेबल आपको क्रिएट करना है, जिसको आपको मैप करना है किसके साथ में, रिलेशनल डेटाबेस के साथ में। सो अभी रियल टाइम में एक्सएमएल यूज होता है क्या? सो इन सम कंपनीज बेसिकली अभी भी एक्सएमएल यूज होता है, लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द कंपनीज में हाइबरनेट के अंदर एनोटेशन बेस्ड ही ज्यादातर यूज होता है। अब एनोटेशन बेस्ड मतलब क्या, तो अभी आज के सेशन में वही अभी अपने को अंडरस्टैंड करना है। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अभी एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, नाउ फाइल न्यू, ओके, फादर पे जाता हूँ जावा प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पे जस्ट हाइबरनेट सेकेंड, और ये क्या है बेसिकली जावा बेस्ड है या फिर एनोटेशन बेस्ड। ठीक है, मतलब अभी अपन यहाँ पे एक्सएमएल कुछ करने वाले हैं क्या? कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर है? एनोटेशन बेस्ड। ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान से देखना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, लाइब्रेरीज को भी ऐड कर रहा हूँ। ऐड एक्सटर्नल जार्स, क्योंकि जार्स अपने को लगेंगे, सारे जार्स यहाँ पे बेसिकली अपलोड करा कर दे देता हूँ। ओपन, ये सारे के सारे जार्स यहाँ पे आ गए, जस्ट फिनिश यहाँ पे करा कर दिया है। नो, क्लियर? तो जस्ट मैंने क्या किया है, एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है। नाउ अभी अपने को क्या करना है, एक्सएमएल बेस्ड को अभी रिमूव करना है, बिकॉज अभी अपन क्या कर रहे हैं, हाइबरनेट 4 वाला वर्जन अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो इट इज टोटली एनोटेशन बेस्ड। तो एनोटेशन बेस्ड के अंदर यहाँ पे एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे अभी एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है, तो सर अपन मैपिंग कहाँ पे करेंगे, डेटा सोर्स के प्रॉपर्टीज कहाँ पे सेट करेंगे, हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज कहाँ पे सेट करेंगे? तो उसको अभी आपने को क्या करना है, जावा बेस करना है। तो जावा बेस करने के लिए अपने को यहाँ पे अब एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अपने को यहाँ पे क्लास क्रिएट करना है। अभी वो क्लास कैसे रहने वाला है, अभी थोड़ा ध्यान से देखना। तो न्यू यहाँ पे कर रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले तो अपना काम क्या रहने वाला है, मैंने पहले ही बताया, कॉन्फ़िगरेशन सबसे फर्स्ट काम अपना रहने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ हाइबरनेट यूटिल बोलकर। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? और इसको बेसिकली कॉम डॉट यूटिल में मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। कॉम डॉट यूटिल मेरा पैकेज है, उसके अंदर मेरी एक जावा की फाइल है हाइबरनेट यूटिल। ये नाम आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ फिनिश कर रहा हूं। अभी इस क्लास के अंदर मुझे क्या करना है, सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन करना है। ओके, तो मेरा डेटा सोर्स के प्रॉपर्टीज, जो जिसको अपन कनेक्शन के प्रॉपर्टीज बोलते हैं, वो भी मैं अपन यहाँ पे स्टोर करेंगे, एज वेल एज जो अपने हाइबरनेट रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, लाइक उसमें डायलेक्ट है, शो एसक्यूएल है, एचबीएम टू डीडीएल ऑटो है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज भी अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ही, इसी क्लास के अंदर अभी सब कुछ अपना कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है। ओके, आपको मैपिंग के लिए दूसरी फाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे बेसिकली किसी का यहाँ पे मैपिंग करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो जितने भी मैपर्स रहने वाले हैं अपना, फिर वो आपका स्टूडेंट रहने दो, एम्प्लॉय रहने दो, प्रोडक्ट रहने दो, कोई भी क्लास रहने दो, हम यहाँ पे सिंपल उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो मल्टीपल फाइल्स में अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं, एक सिंगल जावा के क्लास के अंदर आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन करोगे। और रियल टाइम में भी जावा बेस के अंदर सिंगल फाइल के अंदर ही कॉन्फ़िगरेशन रहता है। और ऑलवेज रिमेंबर, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम ओनली वन टाइम करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? हर एक प्रोजेक्ट को यहाँ पे अभी आपने थोड़ा ध्यान से देखा, तो एवरी टाइम सर नया क्लास क्रिएट किया तो नया कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा? नो, एक बार डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेशन किया है, प्रॉपर्टीज सेट किए हैं, वो वन टाइम में रहता है। अभी उसके अंदर आप कितनी बार भी उसको यूज करो, डजंट मैटर। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो हर बार कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल बार बार नहीं क्रिएट करनी है। ओके, सिंगल प्रोजेक्ट के लिए सिंगल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, नाउ अभी कॉन्फ़िगरेशन मेरा कहाँ पे रहने वाला है, इस हाइबरनेट यूटिल नाम के क्लास के अंदर। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या करने वाला हूँ, जावा रिलेटेड, कोर जावा रिलेटेड ही कोडिंग करने वाला हूँ। ठीक है, राइट। अब देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि अभी अगर मुझे डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेशन करना है, इफ यू सी यहाँ पे अगर मुझे हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज राइट करने हैं, तो याद करो एक्सएमएल बेस के अंदर वहां पे एक चीज अपने पास थी। मैं साइड बाय क्या कर लेता हूँ, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन को भी थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, सबसे पहले मैंने क्या किया था, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन बना लिया मैंने, हाइबरनेट यूटिल का क्लास। सो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन क्लास। ओके, उसके बाद में उसमें मैंने क्या किया है,
सेशन फैक्ट्री। नाउ अभी सेशन फैक्ट्री क्या है वो देखेंगे बाद में। सेशन फैक्ट्री के अंदर मेरे ये प्रॉपर्टीज हो रहे सब कुछ सेट। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस और नो? इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मुझे इन प्रॉपर्टीज को यूज करना है तो सबसे पहले आपके पास क्या होना जरूरी है? सेशन फैक्ट्री। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया कोड को करते समय, थोड़ा सा उसको वहां पे दिमाग लगाओ कि यहाँ पे कर क्या रहे हैं। हमने क्या किया था, देखो यहाँ पे सेशन फैक्ट्री लिया था, बराबर। विदाउट सेशन फैक्ट्री आप बेसिकली डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज सेशन फैक्ट्री के अंदर ये प्रॉपर्टी सेट की है सर आपने। हाइबरनेट में सेशन फैक्ट्री एक इंटरफेस है जो कि बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, उसके अंदर अपने सारे के सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेट हो रहे हैं। ध्यान से सुनना। अब अगर मैंने सेशन फैक्ट्री को कॉन्फ़िगर नहीं किया तो मुझे एक चीज बताओ, हाइबरनेट के साथ अपन यूज मतलब हाइबरनेट को यूज कर सकते क्या? अपन नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पे कंट्रोलर में मैंने सबसे पहले क्या किया है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड किया, उसके बाद में मैंने सेशन फैक्ट्री को लिया। बराबर? क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? नाउ अब ये तो हो गया जावा एक्सएमएल बेस्ड। जावा बेस्ड में अभी अपन सेशन फैक्ट्री कैसे लेंगे? बराबर, राइट। अब यहाँ पे सेशन फैक्ट्री लेने के लिए आपको यहाँ पे एक सिंगलटन डिजाइन पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। ओके, याद करो यहाँ पे जेडीबीसी के अंदर आपने एक सिंगलटन डिजाइन पैटर्न देखा होगा। क्यों यूज करते हैं सिंगलटन डिजाइन पैटर्न? ओके, वेरी गुड, राइट। यस, ऑनलाइन कोई तो बताओ क्यों वन यूज टाइम करते हैं? क्रिएट करने से। वन टाइम कनेक्शन क्रिएट कराने के लिए। क्यों? बार बार किया तो क्या प्रॉब्लम होता है? नहीं, डेटाबेस पे और लोड आएगा। ऑब्जेक्ट एक ही बार क्रिएट होते हैं। ओके, वेरी गुड, राइट। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा जब क्वेश्चन पूछा ना उसको थोड़ा सा थिंक करो। ओके, डायरेक्टली आंसर मत करो। रियल टाइम में बहुत अलग अलग सिनेरियो रहते हैं। अभी जस्ट रिसेंटली एक को क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे मान लो कि एक वेबसाइट के ऊपर 1 मिलियन यूजर आ रहे हैं एट अ टाइम। कितने? 1 मिलियन। सो मेरा डेटाबेस कनेक्शन यहाँ पे कितनी बार क्रिएट होगा? 1 मिलियन टाइम। क्या लगता है? अगर मेरा डेटाबेस कनेक्शन 1 मिलियन टाइम तैयार हो गया, इट मीन्स कि वो डेटाबेस को कितनी बार हिट कर रहा है? 1 मिलियन टाइम्स। 1 मिलियन टाइम्स। तो इसके वजह से क्या हो रहा है? परफॉर्मेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? लो हो रहा है ना? यस और नो? तो एप्लीकेशन वहां पे लोड ही करता रहेगा, कुछ आपको रिजल्ट में कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो रियल टाइम में वो बहुत मैटर करता है। सो एवरी टाइम कनेक्शन, एक बार यहाँ पे कनेक्शन बन गया, उसी एक कनेक्शन से सब कुछ अपन करेंगे। यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। एक बार सेशन फैक्ट्री बन गया, अब एक बार सेशन फैक्ट्री बन गया तो उसमें कनेक्शन भी है और हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज भी है। तो एक सेशन फैक्ट्री बना, उस एक सेशन फैक्ट्री से अपन जितनी बार चाहे उतनी बार यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया? तो बार बार सेशन फैक्ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ऑल ऑफ यू? यस, ऑनलाइन समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अभी सेशन फैक्ट्री ओनली वन टाइम बनना चाहिए, इसलिए इस क्लास के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंगलटन डिजाइन पैटर्न अचीव करना पड़ेगा। हमको इस क्लास से क्या चाहिए? इस क्लास से हमें सेशन फैक्ट्री चाहिए। उस सेशन फैक्ट्री के अंदर क्या चीजें हैं सर? उस सेशन फैक्ट्री में ये प्रॉपर्टीज है। क्लियर है? तो अब वो सेशन फैक्ट्री में कैसे लेता हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूँ, अभी इसके कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट यहाँ पे कर देता हूँ। ओके क्यों किया कंस्ट्रक्टर प्राइवेट? हाँ, सो दैट यहाँ पे आउटसाइड ऑब्जेक्ट। वी कांट एबल टू इंस्टेंशिएट दिस क्लास नाउ। समझ में आ रहा है? हम इस क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते आउटसाइड दिस क्लास। आउटसाइड दिस क्लास हम इस क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते सिंपल वे में। सेकंड, अभी यहाँ पे मैं 2-3 बंदे लोगों का यूज करने वाला हूँ, इंटरफेसेस का यूज करने वाला हूँ। ये कहाँ से आते हैं? ये हाइबरनेट के जार्स में से आते हैं। इनका क्या काम है? नोबडी विल आस्क यू ऑन दिस। समझ में आ रहा है? कोई भी आपको इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? इन प्रॉपर्टीज के बारे में। ये प्रॉपर्टीज क्या काम कर रहे हैं? हर एक प्रॉपर्टीज का एक एक यूज है, राइट? समझ में आ रहा है? कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया, क्या किया, वो कोई भी नहीं पूछता है वहां पे। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किस चीज का किया है वो यहाँ पे बहुत सारा पूछते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? यस, ऑनलाइन ठीक है। तो नाउ अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ सेशन फैक्ट्री का, क्योंकि अपने को सेशन फैक्ट्री चाहिए ना। यस और नो? तो यस एफ, और इसको जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, एज ऑफ नाउ नल वैल्यू देकर रख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे और एक एक चीज मुझे लगने वाली है। ओके, स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री। स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट रजिस्ट्री, फॉरगेट अबाउट इट कि ये सर स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री क्या है, कोई नहीं पूछता इसके बारे में, राइट?
एंड इफ यू सी हियर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से है उसके ऊपर ध्यान दो। ओके, उतना ही करो। क्यों? क्योंकि ये हाइबरनेट इतना बड़ा है, अगर आपने 6 महीने भी इसमें डाला फिर भी कम है, क्योंकि इसके अंदर n नंबर ऑफ फीचर वो लोड ही करते जा रहे हैं। तो कौन सा भी एक टूल आपने लिया, कौन सा भी एक टेक्नोलॉजी आपने लिया, इट डजेंट मीन कि वो टेक्नोलॉजी की पूरा लास्ट तक मुझे आना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं है। यहाँ पे 20-20, 25-25 साल काम करने वालों को भी एक आधे पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सही से यूज करने नहीं आती है। समझ में आ रहा है पूरी तरह? ओके, क्लियर है नाउ? अभी स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री अपने को क्यों लगने का, वो मैं उसका पर्पज एक बार यहाँ पे बता कर दे देता हूँ। जस्ट मैंने क्या किया है, 2 इंस्टेंस यहाँ पे बना के रखे, उनको नल वैल्यू सेट करके रखा है। क्यों नल वैल्यू सेट किया है? बिकॉज सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, इसकी वजह से। अब सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे एक मेथड बनाकर देंगे, इस मेथड को मैं स्टैटिक कर लेता हूँ। ओके, ये मुझे क्या रिटर्न करा कर देगा? सेशन फैक्ट्री रिटर्न करा कर देगा, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ गेट सेशन फैक्ट्री। ये क्लियर सभी को? यस, ऑनलाइन समझ में आ गया? तो ये जस्ट मैंने एक मेथड यहाँ पे बनाया। ओके सर, ऐसे कोडिंग क्यों कर रहे हो आप? सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। ओके, जैसा वहां पे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न आपने यूज किया था, वैसे अब मैं सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंगलटन डिजाइन पैटर्न यूज कर रहा हूँ। आपने वहां पे कनेक्शन का किया था, यहाँ पे मैं किसके लिए कर रहा हूँ? सेशन फैक्ट्री। क्यों सेशन फैक्ट्री सर? बिकॉज सेशन फैक्ट्री के अंदर कनेक्शन है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? सब कुछ लिंक्ड है, थोड़ा ध्यान से देखना। नाउ अब यहाँ पे क्या करना है, और देखो ये कॉन्फ़िगरेशन ओनली वन टाइम, ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, ओनली वन टाइम। सिर्फ समझना है, कोडिंग को याद मत करो कि ये पहले ऐसे फिर इसके बाद में, याद नहीं करना है, समझ के लेना है। पहले स्टेप पे क्या किया, दूसरे स्टेप पे क्या किया, तीसरे स्टेप पे क्या किया। इंटरव्यू में जस्ट वो स्टेप ही हाईलाइट करने हैं, आपको एक एक लाइन नहीं बतानी है। पहले प्राइवेट सेशन फैक्ट्री एसएफ नहीं, तो वहां पे कैसे बताए? सेशन फैक्ट्री का इंस्टेंस क्रिएट करके रखा, डिक्लेयर करके रखा, फिनिश। समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री का यस इंस्टेंस वहां पे डिक्लेयर करके रख दिया। उसके बाद में जस्ट एक मेथड क्रिएट की, वो क्या रिटर्न कर रही है? सेशन फैक्ट्री। इसमें से अभी सेशन फैक्ट्री अपना बनेगा। व्हाट इट इज क्लियर है नाउ? इफ अगर सेशन फैक्ट्री मेरा फर्स्ट टाइम नल है तो ही मेरा ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, अदरवाइज वो क्या होना चाहिए? पहले वाला ऑब्जेक्ट ही रिटर्न होकर जाना चाहिए। ये सिंपल किसका सिनेरियो है? आपके सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का। वो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मेक श्योर दैट पहले जेडीबीसी में का सिंगलटन डिजाइन पैटर्न वाला एक जो वीडियो है वो उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। ओके, तभी ये चीजें समझ में आ जाएंगी। नाउ अब इसको स्टैटिक कर लेते, बिकॉज मैं स्टैटिक मेथड के अंदर उसको यूज कर रहा हूं। ओके, नाउ अभी यहाँ पे इसके अंदर क्या रहने वाला है? सेशन फैक्ट्री का जनरेशन का कोड, मतलब सेशन फैक्ट्री अपन यहाँ पे अभी क्या करेंगे? बनाएंगे। अब सेशन फैक्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें रहती है? हाँ, इफ यू सी हियर, यहाँ पे कनेक्शन एंड उसके हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज। ओके, कनेक्शन एंड देयर हाइबरनेट प्रॉपर्टीज। नाउ अभी उन प्रॉपर्टीज को मुझे यहाँ पर सेट करना है। तो मेरे पास ऐसा कोई है क्या कि जो की अंड वैल्यू स्टोर करके रखता है? हाँ, यस, क्या है अपने पास में? मैप। यस, मैप है, राइट। इफ यू सी हियर, मैप है अपने पास में। मैप इज बेसिकली यूज टू स्टोर की एंड वैल्यू डिटेल्स, की एंड वैल्यू पेयर। तो यहाँ पे अभी मैं किसका यूज करूंगा? मैप का बेसिकली यूज करूंगा। तो मैप में मैं पहले यहाँ पे क्या रखता हूँ? मेरे प्रॉपर्टी नेम है इसलिए वो स्ट्रिंग रख रहा हूँ, दूसरा भी स्ट्रिंग है तो भी चलेगा, तो मैं कुछ तो ऐसे ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। मैप इज इक्वल्स टू न्यू, ठीक है, हैश मैप। गॉट इट एवरीवन क्लियर? यस, ऑनलाइन, ठीक है। इसमें किसी को डाउट? नाउ मैप के ऊपर कौन सी मेथड है? हाँ, मैप के ऊपर कौन सी मेथड है? पुट नाम की मेथड है। की एंड वैल्यू के अंदर की एंड वैल्यू यहाँ पे देना पड़ेगा मुझे अभी, तो पुट यहाँ पे दे देता हूँ। व्हाट इज द की? की इज नथिंग बट एनवायरमेंट डॉट, थोड़ा ध्यान से देखना, एनवायरमेंट डॉट अभी क्या है? ड्राइवर क्लास नेम, बराबर। तो यहाँ पे देखो सजेशन भी दे देगा ड्राइवर। अब यहाँ पे ड्राइवर आपको देना हो गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेट क्या है ड्राइवर मेरा? यस बताओ। कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट, हाँ, जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी सेट। ऐसे आपको सारे प्रॉपर्टीज को अभी सेट करना है, ठीक है। तो ये जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। वॉट एवर द प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे सेट किए हैं, सेम प्रॉपर्टीज अभी जावा बेस्ड में कर रहे हैं, जस्ट जावा के लोगों का यूज करके। यहाँ पे अपन ने एक्सएमएल के लोगों का यूज किया था, प्रॉपर्टी टैग एंड ऑल। यहाँ पे अभी किसका यूज कर रहे हैं अपन? मैप का यूज कर रहे हैं, जावा का। नाउ अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चलो मैप डॉट पुट, ठीक है। एनवायरमेंट में से अपन प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, डॉट क्या है? यूआरएल। तो देखो सजेशन भी बता कर देंगे आपको, यूआरएल। चलो यूआरएल दे देते हैं यहाँ पे, बराबर। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ? यही से यूआरएल ले लेता हूँ। ओके,
ओके, डबल कोट में ये यहाँ पे दे देता हूँ। गॉट इट एवरीवन? क्लियर? यस और नो? राइट, मैंने ये साइड में क्यों ओपन करके रखा है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी चीज किसके लिए कर रहे हैं। ओके राइट, नाउ चलो नेक्स्ट, मैप डॉट पुट नेक्स्ट प्रॉपर्टी एनवायरमेंट डॉट, यहाँ पे क्या है, यूजर नेम। तो यूजर नेम यूजर होगा यहाँ पे, ठीक है, ये देखो जस्ट यहाँ पे मेरा यूजर है रूट। ओके, ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? यामिनी यस? सबके नाम नहीं ले सकता मैं। हाँ, यस सर। थोड़ा सा जल्दी रिप्लाई करो, पास। यस सर। ठीक है राइट, और यहाँ पे जस्ट रूट में दे रहा हूँ। हो गए अपने कनेक्शन के प्रॉपर्टीज? यस ऑनलाइन? सो दिस इज नथिंग बट आवर डेटा सोर्स प्रॉपर्टीज, कनेक्शन प्रॉपर्टीज। डेटा सोर्स प्रॉपर्टीज भी बोल सकते, कनेक्शन प्रॉपर्टीज भी बोल सकते। गॉट इट एवरीवन? क्लियर है? राइट, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज किसके? हाइबरनेट मैप डॉट पुट स्ट्रिंग एनवायरमेंट, एनवायरमेंट डॉट क्या है, डायलेक्ट है। चलो डायलेक्ट दे दिया। ओके, डायलेक्ट भी यहां से ले लेता हूं मैं, अपन ने पहले ही ले चुका है। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? तो की अन्य वैल्यू पेयर में अभी आप क्या कर रहे हो, सिंपल वैल्यूज को सेट करो। मैप डॉट पुट नेक्स्ट क्या है, HBM2 DDL ऑटो, राइट, एनवायरमेंट। ठीक है, HBM2 DDL ऑटो। ठीक है, एंड जस्ट यहाँ पे क्या कर रहा हूं, हाँ अपडेट। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, यस ऑनलाइन? मैप डॉट पुट एनवायरमेंट डॉट, यहाँ पे क्या है, शो अंडरस्कोर SQL। ठीक है, एंड जस्ट यहाँ पे क्या है, अभी आपने ऐसे ट्रू दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके क्लियर है? राइट, तो ये सारे के सारे, अभी ये मेरे लास्ट वाले कौन से प्रॉपर्टीज हो गए, हाइबरनेट प्रॉपर्टीज, JPA प्रॉपर्टीज, JPA प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। क्लियर? चलो प्रॉपर्टीज तो सेट हो गए, अभी तक सेशन फैक्ट्री बनाया है क्या? नहीं, सेशन फैक्ट्री में जस्ट इन प्रॉपर्टीज को अपन ने सेट किया है, अभी सेशन फैक्ट्री बनाने का काम बाकी है। अब वो बनाने का काम यहाँ पे एक चीज अपने को करके देगा, ये स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री, क्योंकि अपने को इन प्रॉपर्टीज को भी रीड करना है ना, बराबर। तो उसके लिए अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर। इसके ऊपर एक मेथड है अप्लाई सेटिंग्स। ओके, तो ये अप्लाई सेटिंग मतलब क्या, देखो जावा में बहुत सारे ऐसे मेथड जो नाम से ही पता चलते हैं कि इनका काम क्या है। तो मुझे अभी इन प्रॉपर्टीज को लोड करना है स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री के अंदर। इसके लिए मैं अभी ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज किसमें सेट है, मैप में। तो ये मैप में यहाँ पे दे देता हूँ, और यहाँ पे एक बिल्डर डिजाइन पैटर्न यूज होता है। ठीक है, इफ यू सी हियर, तो ये बिल्ड मेथड, तो ये मुझे क्या रिटर्न करा कर देगा, ये देखो स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री का डिक्लेरेशन यहाँ पे करके रखा हुआ था, बराबर। तो मैं इसके अंदर उसको स्टोर कर लेता हूँ। ऑटोटेर क्लियर है? यस नाउ। अब आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा इतना है, राइट, यहाँ पे इतने बड़े बड़े क्लास के नेम से। मेक श्योर दैट मैं अभी भी बेट लगाकर बोलता हूँ, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता। ओके, पूछेगा कहाँ पे, वो मैं अभी डिनोट करके दे दूंगा, और वो अगर मैंने आपको पूछा और आपको नहीं आया तो देखो फिर, राइट। ओके क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो जहां पे बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पे पूछ सकते हैं, वो उसी दिन वहां पे होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। राइट नाउ चलो प्रोसेस को ध्यान में रखना है। चलो अभी सेटिंग तो हो गया, मैप के अंदर मेरे प्रॉपर्टीज है, मैंने स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री को दे दिया। अभी यहाँ पे अपना एक और एक बंदा है मेटा डेटा सोर्सेस बोलकर, ठीक है, राइट। तो ये मेटा डेटा सोर्सेस का एक अपने को MDS, इसका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि अभी मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टीज सबसे पहले लेने हैं। तो चलो प्रॉपर्टीज किस में है, मेरे इस रजिस्ट्री में है। ओके, प्रॉपर्टीज मिल गए। अब इसके ऊपर मैपिंग के लिए हमने जो यहाँ पे ये मैप किया है ना, इफ यू सी हियर, ये देखो ये मैप जो किया है ना, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक मेथड है ऐड एनोटेटेड क्लास बोलकर, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अपन, आपका दूसरा कोई है तो इसके आगे ही ऐड एनोटेटेड क्लास और एक दे देना, समझ में आ रहा है? तो एंटिटी को कहाँ पे मैप करेंगे, ये मेटा डेटा सोर्स के ऊपर। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो नाउ अभी मेटा डेटा सोर्स में तो क्या कर दिया, प्रॉपर्टीज को डाल दिया, यहाँ पे मैपिंग भी कर दिया, फिर भी अभी तक सेशन फैक्ट्री नहीं बन रहा है। तो इसके पास भी इतनी पावर नहीं कि जो सेशन फैक्ट्री बना कर दे देगा। ठीक है राइट, तो फिर अपने पास यहाँ पे क्या है, एक दूसरा बंदा है इस MDS के ऊपर, यहाँ पे एक बंदा है, इफ यू सी हियर, ये देखो गेट मेटा डेटा बिल्डर। ठीक है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करा कर देता है, मेटा डेटा।
ओके, और ये मेटा डेटा एमडी, तो ये मेटा डेटा बेसिकली अपने को क्या रिटर्न करा कर देगा, हाँ, गेट सेशन फैक्ट्री बिल्डर। समझ में आ रहा है? ये सब कुछ क्या है, बिल्डर पैटर्न है। आपको कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, हैव यू यूज्ड एनी बिल्डर डिजाइन पैटर्न इन योर प्रोजेक्ट? हमको मालूम रहता नहीं है कि हमने यूज किया है कि नहीं किया है, एक्चुअल में आपने यूज किया है। ओके, ये जो बिल्ड मेथड में जो यूज किया है ना, तो यही बिल्डर डिजाइनर पैटर्न है। समझ में आ रहा है? यही आपका बिल्डर। और डोंट वरी, हम जब स्प्रिंग बूट के अंदर जाएंगे वहां पे मैं फिर से बताऊंगा कि बिल्डर डिजाइन पैटर्न एग्जैक्टली कैसे काम करता है। ओके, तो ये भी एक बिल्डर डिजाइन पैटर्न का एग्जाम्पल है। ओके, राइट। तो यहाँ पे अभी मिल गया सेशन फैक्ट्री, यस, यस और नो? तो अभी सेशन फैक्ट्री को मैं क्या कर लेता हूँ, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करके रखा है इस सेशन फैक्ट्री को, उसमें जस्ट सेट करा कर दे देता हूँ। ओके, क्लियर? और अगर मेरा यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट टाइम नल नहीं है सेशन फैक्ट्री, तो फर्स्ट टाइम नल नहीं मतलब सेशन फैक्ट्री का अभी तक ऑब्जेक्ट नहीं बना है। ऑब्जेक्ट जब बनेगा तब इतना सेटिंग होगा, फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। और अगर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना है तो जस्ट यहाँ से क्या करो, वही वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न करा कर देखो। सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया अपना कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डन। ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू? इसको थोड़ा सा देखो, जिन लोगों को लिखना है वो लिख सकता है यहाँ पे, जस्ट 5 मिनट से आपके पास में, तो इसको थोड़ा राइट करो। डोंट वरी, ये प्रोजेक्ट बाद में मैं आपको दे भी देता हूँ, तो आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन स्टिल जिनको लिखना है लिख सकता है। और ऐसे मत लिखो गाइस, एक एक लाइन देखकर जो आपको समझ में आ रहा है वो लिखो। ओके, मैंने फर्स्ट लाइन पे ये किया, फिर सर ने सेकंड लाइन पे ये किया, फिर मेटा डेटा सोर्स बनाया, फिर मेटा डेटा बनाया, देन ये बनाया, ऐसे लिखो, तब जाके चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके। इफ यू सी हियर, ओनली कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अपन ने किया है। ओके, राइट। अभी अपने को क्या करना है, मैपिंग अभी तक अपन ने नहीं किया है, अभी तक अपन ने पूरा प्रोजेक्ट नहीं बनाया। लास्ट सेशन में हमने पहले हाइबरनेट सीएफजी फाइल बनाई थी, अब हो गया। अभी हाइबरनेट एक्सएमएल वाली फाइल अभी यहाँ पे रिड्यूस हो गई। नाउ आपका सब कॉन्फ़िगरेशन किसके अंदर रहने वाला है, हाइबरनेट यूटिल के अंदर, बराबर। नाउ अभी यहाँ पे सेकंड आपको क्या करना है, वेरी सिंपल, राइट क्लिक करता हूँ, अभी एंटिटी क्लास आपको बनाना है। एंटिटी क्लास मतलब क्या, जिसको आपको मैप करा कर देना है डेटाबेस के टेबल के साथ में, जिसका आप चाहते हो कि हाइबरनेट टेबल बना कर दे दे, राइट। तो वो वाला यहाँ पे स्टूडेंट एम्प्लॉय जो भी आपको बनाना है आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको मैं कॉम डॉट एंटिटी में इसको रख देता हूँ। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस। नाउ आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, बिकॉज अभी मैं यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनोटेशन यहाँ पे रखने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू सी हियर यहाँ पे जितने भी एनोटेशन है अभी से, ये लास्ट तक आपके साथ रहने वाले। यहाँ पे जो एनोटेशन में दूंगा ना, ये लास्ट तक आपके साथ में रहने वाले, राइट। लास्ट तक मतलब जब तक आप प्रोग्रामिंग करते रहोगे जावा के अंदर तब तक, राइट। हाइबरनेट जब तक यूज कर रहे हो, स्प्रिंग बूट जब तक यूज कर रहे हो, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। ये इतने इंपॉर्टेंट एनोटेशन है। ओके, तो थोड़ा ध्यान से देखना। और मैं बताऊंगा भी आपको कि ये एनोटेशन के बारे में इंटरव्यू में अगर किसी ने पूछा तो उसके ऊपर आंसर कैसे करना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको वहां पे बताना है आपको कि एनोटेशन के बारे में क्या है, उसके पहले एनोटेशन क्या है, यही सबसे पहला क्वेश्चन है। हाँ, राइट। एनोटेशन क्या है उसका ही आंसर नहीं मालूम होगा बहुत लोगों को, ठीक है, राइट। चलो, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सम फील्ड्स यहाँ पे बनाकर ले लेता हूँ, ठीक है, राइट। यस नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग, यस एड्रेस यहाँ पे बनाकर ले लेते हैं, ठीक है। ये 3 फील्ड में यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, जनरेट सेटर गेटर्स, ओके, एंड यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करा कर दे देता हूँ। हो गया? चलो, नाउ सर, अगर मुझे इस स्टूडेंट क्लास का यहाँ पे बेसिकली टेबल क्रिएट करवा कर देना है, क्या बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना। मुझे क्या करना है, इस स्टूडेंट क्लास का टेबल हाइबरनेट ने क्रिएट करवा कर देना है किसके अंदर, अपने डेटाबेस के अंदर। सो इन दैट केस वी नीड टू यूज वन एनोटेशन कॉल्ड एज @entity एनोटेशन। ओके, कौन सा एनोटेशन है? एंटिटी। अभी आप इंटरव्यू में कैसे बनाओगे, पहले सबको समझ में आ गया एनोटेशन क्या काम करता है? क्या काम करता है एनोटेशन? आपका पर्टिकुलर एंटिटी क्लास से रिलेटेड एक टेबल डेटाबेस के अंदर आपको बनाकर दे देगा। क्लियर? बेसिक अंडरस्टैंडिंग? यस ऑनलाइन क्लियर है? यस सर।
यस Yes, नाउ yes, sir. Yes, sir. Yes, अभी sir. एट द रेट एंटिटी के बारे में आपको कैसे बताना है, वेरी सिंपल, एट द रेट एंटिटी इज द क्लास लेवल एनोटेशन, ओके, सबसे फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड वन, इट कम्स फ्रॉम द जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस पैकेज, हो गया सेकंड। थर्ड सेंटेंस क्या बोलोगे, इट इज यूज्ड टू मैप यूर एंटिटी क्लास टू डेटाबेस टेबल, हो गया थर्ड, फिनिश आंसर। सबको समझ में आ गया? यस लिखा यहाँ पे, हाँ Yes, sir. चौथी पाचवीत नाही आता एक एक वर्ड सांगत बसायला, ली लवकर लवकर, ठीक है। हाँ तो क्या बोल रहा हूं मैं, एंटिटी एनोटेशन इज द क्लास लेवल एनोटेशन, सेकेंड हाँ इट कम्स फ्रॉम दी जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस। थर्ड, अभी उसका यूज बताना है, क्या यूज है उसका, यस इट इज यूज टू मैप एंटिटी क्लास, जावा क्लास भी बोल सकते हो, एंटिटी क्लास बोल सकते हो, जावा क्लास टू यूर रिलेशनल डेटाबेस सर्विस डेटाबेस टेबल के साथ में मैप करा कर देने का काम ये एट द रेट एंटिटी क्लास सॉरी एनोटेशन करता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, राइट। सर फील्ड पे दे सकते हैं क्या सर, ये प्राइवेट इंडिया साइड पे नेम पे नहीं, ये क्लास लेवल पे ही रहता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, यस। नाउ नेक्स्ट एनोटेशन, मान लो कि अगर मैंने एंटिटी दे दिया और प्रोग्राम को रन किया, टेबल तो क्रिएट होगा, लेकिन उसका नाम क्या रहने वाला है टेबल का, तो उस टेबल का नाम बाय डिफॉल्ट जो आपके क्लास का नाम है वही उसका नाम रहने वाला है। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, कस्टम नाम उसको देना है। सो देयर इज वन मोर एनोटेशन एट द रेट टेबल एनोटेशन, ओके। और इस टेबल एनोटेशन के अंदर यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, नेम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मान लो कि ऐसे दे दिया, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, ओके, ये क्लियर सभी को। तो एट द रेट टेबल एनोटेशन इज द क्लास लेवल एनोटेशन। सेकेंड सेंटेंस, इट कम्स फ्रॉम द जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस पैकेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास सेम एनोटेशन है अलग अलग पैकेजेस में से, जकार्ता बोलकर यहाँ पे एक पैकेज रहता है उसमें से भी है, तो पैकेजिंग का नाम रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस। और थर्ड क्या बोलोगे, इट इज यूज टू प्रोवाइड कस्टम नेम टू योर डेटाबेस टेबल। व्हाट इट एवरीवन, क्लियर है? हाँ, कस्टम नेम आपको प्रोवाइड करा कर देना है टेबल को, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, एट द रेट टेबल एनोटेशन। सबको समझ में आ गया, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट एनोटेशन, सर डेटाबेस टेबल में एक प्राइमरी की भी रहती है, ओके। हाइबरनेट कभी भी विदाउट प्राइमरी की कोई भी टेबल नहीं बनाता है। अगर मैंने इस प्रोग्राम को एज इट इज ऐसे रन किया, डायरेक्टली एक्सेप्शन देगा मुझे, ठीक है। वो क्या एक्सेप्शन देगा, प्राइमरी की मेंशन करो। समझ में आ रहा है, प्राइमरी की यहाँ पे आपने मेंशन नहीं की है। सो अभी इन जनरल हमारे पास आईडी वगैरह का कॉलम रहता है जिसको अपन इन जनरल प्राइमरी की बोलते हैं। तो अगर इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर फील्ड एज अ प्राइमरी की, क्या बोलो थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर मुझे एक आधी फील्ड को प्राइमरी की क्या करना है, मेंशन करना है टेबल के अंदर, तो उस केस में यहाँ पे एनोटेशन है एट द रेट आईडी एनोटेशन। सबको समझ में आ गया? सो आईडी एनोटेशन इज द फील्ड लेवल एनोटेशन। सेकेंड, इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम दी जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस। और थर्ड क्या बोलेंगे, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट प्राइमरी की कॉलम। क्लियर? ओके, राइट। नेक्स्ट एट द रेट, अभी देखो बाय डिफॉल्ट अब जैसे मैंने प्रोग्राम को रन किया, एक टेबल क्रिएट होगा, उसका नाम क्या रहने वाला है, स्टूडेंट डिटेल्स, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, टेबल दिया है मैंने वहां पे, तो स्टूडेंट डिटेल्स नाम रहने वाला है। फील्ड के हिसाब से वहां पे कॉलम बनेंगे, बराबर। यस आईडी का एक कॉलम, यस नेम का एक कॉलम, यस एड्रेस का एक कॉलम। अभी सर मुझे कॉलम नेम डिफॉल्ट वाले जो जा रहे हैं वो नहीं देना है, कस्टम वाला मुझे मेरा खुद का देना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक एनोटेशन है फील्ड लेवल, ये एट द रेट कॉलम एनोटेशन। समझ में आ गया, क्लियर? सो कॉलम एनोटेशन किस लिए यूज कर रहे हैं, इट इज यूज टू प्रोवाइड कस्टम नेम टू योर कॉलम। और टेबल किस लिए कर रहे हैं, इट इज यूज टू प्रोवाइड कस्टम नेम टू योर डेटाबेस टेबल। Yes. ठीक है, राइट। नाउ अभी इस कॉलम के अंदर देखो, अभी कॉलम बहुत बड़ा है, इफ यू सी हियर, मैं इसके ऊपर देखो, इसके अंदर n नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है, ओके। और ये सारे एट्रीब्यूट आपके डेटाबेस के जो आपका स्ट्रक्चर रहता है ना, यस, आपको कितना साइज देना है, लेंथ कितनी रखनी है, वैरकर आप देते हो ना वहाँ पे इंट में साइज देते हो आप 20, वैरकर 50 वगैरह, डेटा टाइप वगैरह सब कुछ, वो सब कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अभी अपन डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर जाके कुछ भी नहीं कर रहे हैं,
अपन जो टेबल क्रिएट करेंगे वो सब कुछ अपन हाइबरनेट को बोलेंगे करने के लिए, और वो किसके थ्रू बोलेंगे, एनोटेशन के थ्रू, बराबर। तो यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नेम दे रहा हूँ, तो नेम यहाँ पे जाना चाहिए स्टूडेंट आईडी, ऐसे नेम जाना चाहिए, समझ में आ रहा है। अभी इसी @ कॉलम के अंदर, इसी @ कॉलम के अंदर इफ यू सी हियर, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि नेम को यहाँ पे क्या नाम जाना चाहिए, मान लो कि स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है, राइट। एंड मैं और क्या बोल रहा हूँ, देखो हम एक कॉलम को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल की कंस्टेंट लगा सकते हैं। सो इफ यू सी हियर, अभी यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी साइज थोड़ा सा कम होनी चाहिए, वैर कर देते थे ना अपन 50 250 समथिंग जो दे रहे थे ना, तो यहाँ पे भी मुझे साइज डिक्लेयर करनी है सर, तो यहाँ पे अपन लेंथ दे सकते हैं, लेंथ कितनी होनी चाहिए, इस कॉलम के अंदर जो डेटा जाने वाला है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए वो भी अपन दे सकते हैं, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो सब कुछ कहां से दे रहे हैं, जावा के प्रोग्राम में से, कौन क्रिएट करा कर देगा, हाइबरनेट, हाइबरनेट क्रिएट करा कर देगा, राइट। किसके मदद से आप हाइबरनेट को ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, एनोटेशन के थ्रू, समझ में आ रहा है, क्लियर है, यस और नो। नाउ इसके अंदर इफ यू सी हियर, मान लो कि मुझे एड्रेस का कॉलम तो बनना चाहिए, लेकिन जब मैं इंसर्ट की क्वेरी फायर करूंगा तब एड्रेस की डिटेल इंसर्ट नहीं होना चाहिए, समझ में आया क्या बोला मैंने, यस ऑनलाइन क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट को इंसर्ट करूंगा तो उसमें बस आईडी और नेम ही जाना चाहिए, एड्रेस आप इंसर्ट करने का ट्राई कर रहे हो लेकिन वहां पे एड्रेस नहीं जाना चाहिए, समझ में आ रहा है, यस और नो। तो उस केस के अंदर यहाँ पे एक और एक यहाँ पे बेसिकली कॉलम के अंदर ही कॉलम एनोटेशन के अंदर ही एक फील्ड है, राइट, ओके, इसी के अंदर एक फील्ड है, ये देखो इंसर्टेबल, इंसर्टेबल, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ट्रू रहता है। ट्रू मतलब क्या, आप यस एड्रेस को इंसर्ट कर सकते हो। अगर मैंने ये फॉल्स किया तो मैं अभी यस एड्रेस के कॉलम पे कुछ भी वैल्यू नहीं डाल सकता, डायरेक्टली मुझे एरर करेगा, समझ में आ रहा है, यस और नो, इंसर्टेबल, क्लियर। उसी तरह अपडेट भी हम एक पर्टिकुलर फील्ड को कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूं कि यस एड्रेस फील्ड को अपडेट ही नहीं करते आना चाहिए, तो अपडेटेबल भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फॉल्स, तो मैं यस एड्रेस के कॉलम को कभी भी अपडेट नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है, क्लियर है, यस Yes. नो, ठीक है, राइट। और भी Yes. बहुत सारे हैं इसके अंदर, इफ यू सी हियर, यहाँ पे प्रिसीजन वगैरह भी बहुत सारा है, लेट मी शो यू हियर, ये देखो। तो प्रिसीजन क्या करता है, कभी आपने फ्लोटिंग वैल्यू देखी है, राइट, कभी सैलरी वगैरह अपन लेते, तो सैलरी में पॉइंट के बाद कितने डिजिट आपको लेना है वो ये प्रिसीजन में रहता है, सबको समझ में आ गया। मान लो कि आपकी सैलरी है 45,000 डॉट समथिंग, आगे दो चार और है पैसा, तो वहां पे वो पैसे का जो रहता है उस कैलकुलेशन, अगर उसके ऊपर भी कैलकुलेशन आपने किया तो बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन वहां पे आ सकता है। तो हमें रियल टाइम में डॉट के बाद वाले भी जो नंबर्स है ना, उनका भी बहुत ध्यान से लेना पड़ता है कि कितने नंबर रहना चाहिए, 2 ही डिजिट रहना चाहिए, डॉट के बाद 3 डिजिट रहना चाहिए, तो वो बहुत ध्यान से लेना पड़ता है टेबल के अंदर, क्योंकि एक भी यहाँ पे डिजिट मिसमैच हो गया तो पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है, नीचे वहां पे पूरा जो एक्सेल जो शीट रहती है उनकी, जो अकाउंट वो बैलेंस करते हैं अकाउंट शीट उनका जो रहता है, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शंस दे सकते हो, राइट, तो उसके लिए अपन प्रीसीजन यहाँ पे देते, तो प्रीसीजन मतलब क्या, फ्लोटिंग पॉइंट वाले नंबर है तो डॉट के बाद आपको कितना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि डॉट के बाद यहाँ पे बेसिकली 2 चाहिए, तो डॉट के बाद वाले 2 डिजिट ही वो अलाउ करा कर दे देगा। आपने 45,000 डॉट 123 डाला, डायरेक्ट एरर करेगा, क्यों, क्योंकि डॉट के बाद कितना चाहिए, टू डिजिट ही चाहिए, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये यूनिक भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर आपने देखा तो फॉल्स रहता है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, इसको ट्रू करा कर दे सकते हो। सो ओनली यूनिक एलिमेंट्स यू कैन एबल टू ऐड इन दिस पर्टिकुलर कॉलम, सबको समझ में आ रहा है, यस और नो, क्लियर, Yes. यस नो, ठीक है। Yes, sir. तो आपको कभी कभी इंटरव्यू में अब डायरेक्टली ऐसे कोई भी नहीं पूछता कि @कॉलम के बताओ एट्रीब्यूट्स और उसका यूज बताओ, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, वो आपको सिनेरियो देंगे, वो बोलेंगे भाई मेरा ऐसी सैलरी है 45,000, इसमें या डॉट के बाद में ओनली 2 डिजिट अलाउ होना चाहिए, राइट, 2 डिजिट 3 डिजिट अलाउ होना चाहिए, तो फिर उस केस में आप क्या करोगे, डेटाबेस में तो वैसी वैल्यू आपकी जाना चाहिए, तो आपका वहां पे डायरेक्टली क्या आंसर आना चाहिए, @कॉलम में देयर इज अ वन एट्रीब्यूट, कौन सा, प्रिसिशन बोलकर, तो उस प्रिसिशन में जो भी वैल्यू देंगे तो डॉट के बाद उतने डिजिट वो वहां पे अलाउ करने वाला है आपको, सबको समझ में आ रहा है। तो ऐसे सिनेरियो बेस्ड, तो आपको कभी कभी बोल सकते हैं
कि यहाँ पे मान लो कि कोई तो टैक्स से रिलेटेड एक आधा फील्ड है, कंसिडर करो यहाँ पे ऐसे कोई तो टैक्स से रिलेटेड फील्ड है, फ्लोट। अभी ये टैक्स सबके लिए कॉमन है, राइट? तो इसने ये वाले फील्ड को कभी किसी ने अपडेट भी नहीं करते आना चाहिए, कभी किसी ने यहाँ पे उसको डिलीट भी करते नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये टैक्स के ऊपर, ये टैक्स जो रेट यहाँ पे है, यहाँ पे जो टैक्स रेट दिया है, तो वो टैक्स रेट से पूरा पूरा अपना एप्लीकेशन के अंदर टैक्स अपन ने कैलकुलेशन किया है, पूरा टैक्स का कैलकुलेशन इस टैक्स रेट के ऊपर किया है। तो ये कभी किसी ने अपडेट कर दिया, पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा एप्लीकेशन में का। तो ऐसे ऐसे भी फील्ड्स रहते हैं कि जो हमें एप्लीकेशन में कभी मॉडिफाई नहीं करने होते, लाइक दिस टैक्स रेट। ओके, समझ में आ रहा है? 15% है तो 15% ही। तो सारे एप्लीकेशन में जहां कहीं भी आपने टैक्स रेट यूज किया है, हर तरफ 15% ही होगा। तो इसको किसी ने मॉडिफाई नहीं करते आना चाहिए। तो इस केस में फिर आप क्या यूज करोगे? इंसर्टेबल फॉल्स, अपडेटेबल फॉल्स। तो कोई भी इसको कितना भी ट्राई किया अपडेट इंसर्ट करने का डेटाबेस में, वहां पे क्वेरी फायर नहीं होगी, आपको पहले ही एक्सेप्शन बताकर दे देगा। गॉट इट? क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? Yes. राइट, ठीक है। तो ये एक यूज केस है, तो ये यूज केस ध्यान में रख देना। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, इनको थोड़ा सा हटा कर दे देता हूँ। ओके, चलो ये तो होगा @ कॉलम एनोटेशन। नाउ अभी अपन क्या कर लेते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन करने का ट्राई करते हैं। सो अभी मुझे यहाँ पे कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, बराबर। तो ये तो अपन ने क्या किया, जस्ट अपने प्रोजेक्ट, सॉरी अपने जो डेटाबेस है उसमें जो टेबल बनने वाला है उसका स्ट्रक्चर अपन ने बनाकर दे दिया यूजिंग दीज एनोटेशंस। ओके, नाउ अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। तो यहाँ पे कॉम डॉट कंट्रोलर। ओके, सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? राइट। तो यहाँ पे होम कंट्रोलर। ऑलराइट, नाउ अभी जस्ट यहाँ पे मेन मेथड रहने वाली अपनी। ओके, नाउ अभी मुझे सोचकर आंसर करना है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट? कौन सा क्लास है वो? यहाँ पर देख को बताओ। हाइबरनेट यूटिल। इफ यू util. सी हियर, ये हाइबरनेट यूटिल के अंदर यहाँ पे एक मेथड है गेट सेशन फैक्ट्री बोलकर। समझ में आ रहा है? ये मुझे सेशन फैक्ट्री रिटर्न करा कर देगा। मिल गया सेशन फैक्ट्री एसएफ, बराबर। अभी सीएसएफ में से मुझे, हाँ, यहाँ पे एक सेशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। विदाउट सेशन कर सकते क्या सर? नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? सेशन लगता है अपने को। एंड जस्ट अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी अपना स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाकर ले लेता हूँ। ओके, राइट। नाउ जस्ट st डॉट सेट, अभी आपके ऊपर है, आप स्कैनर क्लास से इसको डायनेमिकली लो, कैसे लो, आपके ऊपर है, ठीक है। यस id 101 दे देता हूँ, st डॉट सेट, यस नेम यहाँ पे दे देता हूँ राज। ओके, st डॉट सेट, यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ पुणे। सबको समझ में आ गया? क्लियर ऑल ऑफ यू? यस ऑनलाइन, ठीक है, राइट। हो गया क्या इतना ही? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। नाउ सेशन डॉट, यहाँ पे सेव नाम के एक मेथड है, ठीक है, और ये ये ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली मैंने पास करा कर दे दिया। अब जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को पास करा कर दे दिया, ये ऑब्जेक्ट जाने वाला है हाइबरनेट के पास में, बराबर। हाइबरनेट फिर क्या करेगा, क्वेरी बनाएगा, किसकी? इंसर्ट की। और इस इंसर्ट की क्वेरी के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर के जो फील्ड्स है वो उस क्वेरी के अंदर प्लेस करेगा और वो फायर करा कर देगा किसके पास? डेटाबेस के ऊपर। समझ में आ रहा है कि कहाँ पे इसका रोल है? क्लियर है? राइट। नाउ यहाँ पे सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन डॉट कमिट, एंड जस्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डेटा इंसर्टेड। क्लियर? इसमें किसी कुछ डाउट? नाउ अभी अपन क्या करते, प्रोग्राम को रन करते। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला है। अभी क्या प्रॉब्लम है देखेंगे। ओके, राइट क्लिक कर लेता हूँ, ओके, जावा एप्लीकेशन रन कर देता हूँ। तो देखो देखो क्या क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम, सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बताओ। हाँ, अरे यहाँ पे देख कर बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बताओ, सोल्यूशन नहीं। अननोन एंटिटी, हाँ, अननोन एंटिटी के सामने क्या लिखा है? कॉम डॉट एंटिटी डॉट स्टूडेंट। ओके, ये सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग है सर। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है? अननोन एंटिटी। अननोन एंटिटी मतलब यहाँ पे हाइबरनेट को एंटिटी वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, रीड नहीं कर पा रहा है। ओके, सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज मैंने उसका मैपिंग यहाँ पे नहीं किया है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो मैं अभी यहाँ पे आ जाता हूँ मेरे यूटिल के अंदर, एंड जस्ट यहाँ पे मेटा डेटा सोर्स जो है, एड एनोटेटेड क्लास, एंड जस्ट यहाँ पे मेरा कौन सा क्लास है? स्टूडेंट डॉट क्लास। अगर आपका कोई दूसरा है,
मान लो कि दो दो बनाए आपने, एम्प्लॉय भी बनाए, आप क्या करो इसके आगे ऐड एनोटेटेड क्लास, समझ में आ रहा है, एंड जो भी है आपका एम्प्लॉय वगैरह वो आप दे सकते हो, ठीक है, क्लियर, यस, ऑनलाइन सबको समझ में आ गया ये वाली स्टेप। देखो यस अभी मैं रन Yes, कर sir. लेते, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके, एज यू कैन सी हियर नाउ हो गया, टेबल भी क्रिएट हो गया, डेटा भी इंसर्ट हो गया, जावा बेस सबको समझ में आ गया, यस ऑनलाइन, ठीक है। तो एक्सएमएल बेस से मच मोर यहाँ पे क्या है, ये सिंपल है, एंड इफ यू सी हियर ये वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, अब इसके अंदर कुछ भी चेंजेस अपन नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे जस्ट अपन कहाँ पे चेंज करेंगे, एंटिटी क्लासेस बनाएंगे, होम कंट्रोलर्स बनाएंगे, मल्टीपल यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे, यहाँ पे अभी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि ये क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन है, एक ही बार कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग एक ही बार हो गया सेटिंग। अभी यहाँ पे दूसरा क्या है, अभी जस्ट कोर लॉजिक पे ध्यान देना है, क्लियर, यस ऑनलाइन, ठीक है यहाँ तक, यस नो, Yes, ओके, sir. नाउ अभी थोड़ा यहाँ Yes, पे sir. ध्यान देना, नाउ अभी थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, Yes, sir. ओके। अभी देखो मैंने यहाँ पे कौन सी मेथड यूज की, सेव मेथड। अभी सेशन के ऊपर और एक एक मेथड है, सेव और अपडेट बोलकर। अभी कोई बता सकता है कि इसका नाम मतलब ऐसे क्यों दिया है, क्या समझ में आ रहा होगा आपको, ये सेव और अपडेट नाम से क्या समझ में आ रहा होगा, यस ऑनलाइन, और update ऑनलाइन, होगा। सेव भी होगा और अपडेट भी होगा, क्या लगता है, क्या लगता है, यस, हम्म, हाँ हाँ, सेव होगा तो हम्म, हा तेव्हा असेल तर ते काय होईल माहितीये का, हाँ तर हाँ, सेव और अपडेट आहे ते मेथडचा विषय काय माहितीये का, सेव डाटा जर सेव नसेल तर तो सेव होईल आणि असेल तर तो अपडेट होईल, आपल्याला Yes, update करायचं online. असेल तर. क्या लगता है, सो इफ यू सी जर- हियर, हाँ हाँ जर ट्राय करो, डेटा इन्सर्टेड नसेल तर ते इन्सर्ट करेल रेकॉर्ड, व्हेरी आणि जर गुड, त्याला रेकॉर्ड असेल तर ते अपडेट करेल. इफ यू सी हियर, यहाँ पे अगर उस आईडी से डेटा अगर प्रेजेंट होगा पहले से ही तो वो अपडेट करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। अभी देखो ये 102 रवि मुंबई इस नाम का, इस आईडी का कोई डेटा प्रेजेंट है क्या, नहीं है। अब मैं रन करता हूं, अभी थोड़ा ध्यान से देखना, रवि और मुंबई है, राइट, चलो कौन सी क्वेरी, क्वेरी कौन सी फायर होती है वो देखना, कौन सी क्वेरी फायर हो गई, इंसर्ट, बराबर। नाउ अभी थोड़ा ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, वही डेटा रख रहा हूँ, रवि का यहाँ पे मुंबई था तो मैं यहाँ पे नागपुर कर लेता हूँ। नाउ अभी मैंने क्या किया, और मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फिर से राइट क्लिक करके रन कर रहा हूँ। नाउ दिस टाइम इंसर्ट की क्वेरी फायर होंगी कि अपडेट की क्वेरी फायर होंगी, अपडेट, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 102 रवि के नाम से डेटा है और आपने चेंज क्या किया है, एड्रेस को, तो चेक करते हैं यहाँ पे। सो इफ यू सी हियर कौन सी क्वेरी फायर हो गई, अपडेट की क्वेरी फायर हो गई, व्हाट इट एवरीवन क्लियर, यस समझ में आ रहा है। तो क्या नेचर दिखाई दिया आपको सेव और अपडेट का, इफ अगर ऑलरेडी आईडी से डेटा प्रेजेंट होगा, हाँ तो वो क्या करेगा, इट विल इंसर्ट दी डेटा, राइट, सॉरी ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो अपडेट करेगा, और ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होगा तो इंसर्ट करेगा। सबको समझ में आ गया, सेव और अपडेट, ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू। और नॉर्मल सेव क्या करता है, ओनली इंसर्ट करा कर देगा एवरी टाइम, ओके, एवरी टाइम यहाँ पे इंसर्ट करा कर देगा। अभी यहाँ पे एक टास्क है, अभी टास्क क्या है, 102 रवि नागपुर ऑलरेडी है, मैंने फिर से इसको सेव करने का ट्राई किया, व्हाट विल हैपन, चलो कर लेते हैं अभी यहीं पे, क्या होगा, Error. एरर, Exception. Error आ गया। Primary आपल्याला बदलायचं आहे. Duplicate ठीक है, entry. डुप्लीकेट एंट्री। अभी यहाँ पे बहुत लोग बैक बैचेस वाले हैं जिन लोगों को ऑलरेडी ये हुआ है, राइट वो लोग प्रॉपर आंसर कर रहे हैं, उनको मालूम है। सो यहाँ पे कृपया करके आप लोग आंसर ना करें, जो लोग नए बंदे हैं उनको थोड़ा सा ट्राई करने दे, वो वैसे ही बैठ रहे हैं और आप ही लोग आंसर कर रहे हैं, नहीं तो फिर मैं आपको प्रोहिबिट कर दूंगा डायरेक्टली, राइट राइट। तो यहाँ पे देखो अभी क्या होगा, राइट क्लिक कर लेता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन, देखते हैं क्या होता है। ऑलरेडी 102 से डेटा है, फिर से सेव करना चाह रहा हूँ, क्या आ रहा है, डुप्लीकेट एंट्री। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, हमको यहाँ पे क्या समझना है, डेटाबेस में डुप्लीकेट, हाँ अगर आपने देखा प्राइमरी की कैन नॉट बी डुप्लीकेट, प्राइमरी की का मेन यहाँ पे फंक्शन क्या है, प्राइमरी की किसको बोलते हैं अपन, प्राइमरी की कंस्टेंट, यस बोलो, Not null. And Unique unique. plus not null. Always remember, primary key is nothing but unique plus not null, right? तो अभी मैंने यहाँ पे 102 ऑलरेडी डाला है, फिर से डालने की कोशिश कर रहे हो, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, डुप्लीकेट एंट्री, और आगे देखो क्या बोल रहा है, 102 फॉर की 1, मतलब ऑलरेडी 102 से प्रेजेंट है, राइट,
इसलिए वो प्राइमरी की कंस्टेंट पे फॉल्स यहाँ पे हो रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए वो एरर कर रहा है। ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, सेव और अपडेट समझ में आ गया? इंटरव्यू में इन मेथड्स के ऊपर Yes. क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव और अपडेट। ओके, क्लियर? राइट, चलेगा।